तो मेरा ये कहना है कि विधायक जो एक हफ्ते बाद जब काम करना चाह रहे थे तो आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? पहले तो विधायक साहब भी 15 साल से नहीं बनवा रहे थे, पूरा रोड इस पे से निकल रहा था। विधायक साहब भी नहीं बनवा रहे थे, ये भी नहीं बनवा रहे थे, अचानक कैसे नहीं याद आ गया कि बनना है रोड। तो मानस भाई ने यही कहा था कि भाई इनका जो मैन होल बनेगा, चैम्बर बनेगा, इनका वहां से होने के बाद अंदर इनका कनेक्शन इसमें हो जाएगा। वो काम ना होने के बाद ये नाजिया दानिश ने ये उससे पहले डाल दिया। अब ये मुझे लगता नहीं कि ये ज्यादा जल्दी काम हो सकता है, ये लेट ही होगा आप काम। ये रोड डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पहले आप यहाँ पर सीवर लाइन डलती प्रॉपर। ये बोल रही है कि वो अपने बदमाश या अपने लोग भेज देते हैं। वो मैं ही हूँ अज्जू राजपूत, मैं आया था यहाँ पे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी लाके मैं बदमाश हूँ और ना मेरा कोई रोल है ऐसा बदमाशी का। नहीं वैसे लग रहा होगा। मैंने यहाँ के ठेकेदार से बात करी, ठीक है, उनसे इज्जत से बात करी। मैंने कहा जी यहाँ पे पहले सीवर डलेगा और सीवर के बाद रोड डलेगा। 15 साल के बाद अच्छा है, लगा खुशी हुई है, मगर खुशी वाली नहीं हुई है जो खुशी होनी थी। पानी जमा होता था ना, वो यहाँ पर निकलेगा अंदर, इनमें जितने भी मकान है ना, अंदर अंदर पानी अपना रास्ता बना लेता है, क्योंकि इन्होंने जो ऊपर से कवर कर दिया। इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए था। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों आप लोग जानते हैं आम तौर पे जब किसी इलाके में कोई अच्छा काम होता है तो लोग खुश होते हैं। जो लोग काम करवाते हैं, जो नुमाइंदे, उनकी तारीफ होती है। लेकिन मैं अभी तिकोना पार्क में हूँ। यहाँ मैंने आपको सुबह में एक इंटरव्यू दिखाया था नाजिया दानिश का, जिसने यहाँ पे एक रोड बनाई है जो पिछले कई सालों से टूटी हुई है। मगर उस रोड के बनने के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोकल हैं, उनको एतराज है, यानी कि ये खुश होने के बजाय नाराज है कि रोड बन क्यों गई। है ना ताज्जुब वाली बात। आमतौर पे जब अच्छा काम होता है तो खुशी होती है लोगों में, लेकिन यहाँ खुशी नहीं है, उल्टा नाराजगी है। तो जो लोग नाराज हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो नाराज क्यों हैं। बताइए अपना। मेहताब। कहाँ रहते हैं मेहताब भाई? मैं ओखला गाँव में रहता ओखला गाँव में रहते हैं। हमारी RW है जी। और ये जो रोड है ना, इसमें हम नाराज इसलिए हैं क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। मेन चीज है पब्लिक का, कोई अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए यूज नहीं कर सकता इसको, समझ रहे हैं आप। नाराज का मतलब ये है कि बराबर में यहाँ पे कूड़ेदान बन गया है, बल्कि ओखले में 3 कूड़ेदान का विकास हुआ है हमारे इसको यहाँ। बताइए, पहले उससे बाद में बात करेंगे। मैं बताता ये हूँ। बन गया तो क्या दिक्कत? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमानतुल्ला जो है हमारे MLA, उन्होंने कहा भाई 1 हफ्ता पहले उन्होंने आपके ही उसमें मैंने देखा था कि वो कह रहे थे कि भाई हमने इसे बनने के लिए टेंडर आ गया, हमारा अप्रूवल मिल गया है। और हमने भी अपनी RWA से कंप्लेंट दी थी अमानतुल्ला साहब को, तो उन्होंने मुझे भी कॉल करके इन्फॉर्म करा था अभी 4 दिन पहले कि भाई हम एक महीने के लिए रोड बंद रखेंगे और ये सीवर डलेगा पूरा। क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पानी भर जाता था, 30-40 साल पुरानी यहाँ पे लाइनें डली हुई हैं। उसमें आगे अगर आप गोल चक्कर पे गए होगे कभी, तो वहां पानी भर जाता था हमेशा, और यहाँ तो हमेशा भरा ही रहता था। तो ये पूरे रोड पे जो है सीवर के साथ पूरा रोड बनता। तो वो दिवाली के बाद कह रहे थे काम स्टार्ट करा देंगे। अब अचानक से जो नाजिया दानिश है वो आती हैं, आज यहाँ बैरिकेड करती हैं, यहाँ बैरिकेड करती हैं और ये बनाना स्टार्ट कर देती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो उन्होंने प्रॉपर ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं करा, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक हो गया था चौकी से लेके जामिया यूनिवर्सिटी तक। इसमें एम्बुलेंस फंसी रही, इमरजेंसी अगर पड़ जाती किसी को, खुदा ना खास्ता फायर ब्रिगेड की जरूरत हो जाती तो जल जाता पूरा घर। ठीक है, कोई बचने वाला नहीं। अगर ये रोड बनाएंगे तब जाम नहीं लगेगा? नहीं, जब जाम लगेगा तो प्रॉपर तरीके से उसको ट्रैफिक को डाइवर्ट करोगे ना आप। ये आप तो किसी को इन्फॉर्म तो करोगे, RWO को तो कम से कम बताओगे कि आज काम करने वाले हो आप। आपके हिसाब से 2 गलती हुई है। एक तो काम अच्छा नहीं हुआ है, जो आपके हिसाब से जो होना चाहिए, पानी निकल सकता है ना, ये काम तो ये हुआ है। दूसरा ट्रैफिक का मसला हो गया है ना, का मसला रहा। दूसरा इन्होंने क्या करा, इस पे आके बस ये डाल दिया, समझ गए, रोड बना दिया है। और वो खुद दे सकते हैं आप कितना थिक है वो, ठीक है, ऐसे डाल दिया। वो ट्रैफिक जो पानी जमा होता था ना, वो यहाँ पर निकलेगा अंदर, इनमें जितने भी मकान है ना, अंदर अंदर पानी अपना रास्ता बना लेता है, क्योंकि इन्होंने जो ऊपर से कवर कर दिया। इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए था, इसमें सीवर डलने चाहिए थे। वो चीज हम चाह रहे हैं ना कि आप समझो कि ये पैसा तो खराब ही होगा ना। अब 5 दिन बाद वो तोड़ेंगे,
फिर नाजिया दानिश कहेंगे कि आपने कैसे तोड़ दिया, अप्रूवल लाओ, एनओसी लाओ। नुकसान तो हमारा होगा ना। फिर वो बनना ही नहीं चाहिए अभी। नहीं, अभी प्रॉपर जब विधायक कह रहा था, पहले तो विधायक साहब भी 15 साल से नहीं बनवा रहे थे, पूरा रोड इस पे से निकल रहा था, विधायक साहब भी नहीं बनवा रहे थे, ये भी नहीं बनवा रहे थे, अचानक कैसे ना याद आ गया कि बनना है रोड। आप मुझे बताओ, आपकी शायद वीडियो देखी होगी, उन्होंने सोचा होगा अब इतनी जल्दी कैसे अप्रूवल मिल गया। इस काम के बाद जब शुरू हो गया, अमानत भाई से बात हुई आपकी, वो क्या कह रहा है? अमानत भाई से बात नहीं हुई है। ये जो दिखा रही है ना यहाँ पे गड्ढे, इस होटल के सामने 5-6 गड्ढे यहाँ पे हैं, और यहाँ पे पानी की लाइन भी टूटी हुई है। ठीक है, पानी भर जाता है। आपके हिसाब से रोड बनने के बाद भी, आपके हिसाब से ये बन जाने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कुछ खास फायदा होगा, क्योंकि ये तो जिस हिसाब से इसमें मटेरियल डाला गया है, ये आपको खुद पता चल जाएगा 2-3 दिन में। जब वो खुद अब स्टार्ट करवाएंगे काम दिवाली के बाद, तो फिर भी तो एक इशू बनेगा ना। बनेगा नहीं बनेगा? आपके शायद इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि भाई एनओसी चाहिए। अब वो मुझसे भी नहीं, अमानत भाई शुरू करूंगा। नहीं, अमानत भाई अब एनओसी लेंगे। अब तो नुकसान तो आम जनता का हो रहा है ना, उन्हें वहां पे एनओसी लेने में काफी टाइम लग जाएगा। जो काम दिवाली के बाद शुरू होने वाला था, मुझे नहीं लगता वो शुरू होगा, क्योंकि ये चीज जो बन गई है इसलिए शुरू नहीं होगा। काशी में अभी आरडब्ल्यू में है क्या? आरडब्ल्यू क्या में पोस्ट क्या है आपकी? मेंबर है मेंबर है। और अच्छा, आपको भी एतराज है क्या इस रोड के काम पे? को एतराज किया जो 15 साल के बाद अच्छा है लगा, खुशी हुई है, मगर खुशी वाली नहीं हुई है जो खुशी होनी थी। बट ये है कि ये रास्ता जो है प्रॉपर चैनल होना था, ऐसा नहीं है। इसमें अमानत भाई से हमारी बात हुई है, अमानत भाई ने की 20 इंची की लाइन डलेगी, इसमें बहुत छोटी लाइन डली हुई है, और उन्होंने 20 इंची की लाइन, जिसकी ये सीवर जो है इनके जो मैन होल के डायरेक्ट पाइप में आए हैं। ठीक है, इनके जितने भी होटल वाले हैं ये, क्योंकि इनकी वजह से ये सब कुछ ये गंदगी हो रही है, क्योंकि इनके चैम्बर नहीं बने हुए अंदर, गंदगी सारी चिकनाई डायरेक्ट आ रही है गटर में। तो अमानत भाई ने यही कहा था कि भाई इनका जो मैन होल बनेगा, चैम्बर बनेगा, इनका वहां से होने के बाद अंदर इनका कनेक्शन इसमें हो जाएगा। वो काम ना होने के बाद ये नाजिया दानिश ने ये उससे पहले डाल दिया। अभी मुझे लगता नहीं कि ये ज्यादा जल्दी काम हो सकता है, ये लेट ही होगा काम। आपको क्या लगता है, क्या पब्लिक का भरोसा जीतना या पब्लिक की नजर में खुश होना इसलिए क्या किया है, या ये बहुत दिनों से ये परेशानी थी इसलिए नाजिया दानिश ने कर दिया? क्यों किया उन्होंने ये काम? नहीं देखो, प्रॉब्लम तो थी, काफी प्रॉब्लम थी। मैं ये कह सकता हूँ कि 20 साल हमारे काउंसलर दानिश साहब रहे। नाजिया दानिश तो 5 साल है अभी। नाजिया दानिश को कोई नहीं जानता सिवाय दानिश भाई को। दानिश भाई का चेहरा है इसलिए नाजिया दानिश का चेहरा है। तो बट ये है कि वोट तो कोई है नहीं, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब भी दोनों मिलके, अमानत भाई भी और ये नाजिया भी, बैठ के बात करें इस रोड के बारे में। इस रोड की इतनी समस्या है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा कोई डर लोकल लोगों को लग रहा है कि ऐसा ना हो यहाँ पे हमारी अच्छे काम के लिए जो चीज हो रहा है वो अच्छा काम होने के बजाय कुछ नुकसान ही हो जाए हम लोगों नहीं, हमें किसी चीज का डर नहीं है। ठीक काम हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है वाला नहीं, ये तो बेकार काम है, टेम्परेरी काम हुआ है। मैं बताऊं बात, हमारा जो करेंगे वो ठीक होगा, उम्मीद है। काम उनका भी देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है वो ठीक करेंगे। 20 इंची की लाइन डलेगी, जब देखा जाएगा काम होगा, वरना उनका, हाँ ऐसा नहीं है, काम उनका भी रुक जाएगा। विधायक हमारा है मगर काम देखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि सड़क बनने के बाद फिर सीवर लीक हो जाए, पानी निकले जमीन के अंदर, क्या फायदा है फिर रोड? आपके हिसाब से सीवर का काम पहले होना चाहिए, फिर रोड बननी पहले काम है। यस यस यस। ये नाजिया दानिश जो आपकी मैंने वीडियो देखी, वो बोल रही थी कि ये एरिया मेरे उसमें नहीं आता, तो उन्हें अभी पता चला है। अब मुझे तो अफसोस हो रहा है ये सोचते हुए, मतलब मैं क्या बोलूं यार। जब वो पीछे से हारती भी आ रही थी तो ओखला गांव के वोटों से वो जीती थी, तो उन्हें यही नहीं पता ये एरिया उनके अंडर में आता है। आपकी वीडियो में बोल रही थी कि मुझे पता चला ये एरिया उनके अंडर में आता है, फिर उन्होंने ये बनवा दिया। उन्हें दिख नहीं रहा था उनके एरिया में आता है ये। डेली निकल के जाती थी टीटीआई में, इस रोड को भी टीटीआई बोल रही थी। उन्हें यही नहीं पता टीटीआई कौन सा रोड है, तिकोना पार्क कौन सा रोड है। तो कम से कम इतना तो जान लें। आप लोगों को भी कोई एतराज है क्या इस रोड के बनने पे? रोड के बनने से कोई एतराज पहले अपने नहीं बारे है। में बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं उखला गांव में रहता हूँ। क्या आप लोग को कोई एतराज है क्या? मैं सही नहीं बना, कुछ ऐसा लगता है? नहीं, एक्चुअल में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर है सीवर की। क्योंकि ये जो यहाँ पर जो मतलब मेरे खुद के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं जो कि आते हैं बाहर से, ये कहते हैं यार क्या गंदगी मच गई है यहाँ। पानी का जो सैलाब होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि नदी वदी छोड़ दी है शायद। होटल वालों की गंदगी, पानी उधर से यहाँ की जो हमारी लाइन है पानी की वो लीकेज हुई पड़ी है। तो दुनिया भर का यहाँ पर परेशानी रहती है, और अब से नहीं झेलते आ रहे, ये तो कई सालों से झेलते आ रहे हैं। असल में जो सोल्यूशन है वो सिर्फ यही है कि मेन जो काम होना था, पहले आप ये रोड डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है।
पर उससे पहले आप यहाँ पर सीवर लाइन डलती प्रॉपर, सीवर लाइन डलने के बाद में तब आप इसको डाल। शायद आप अगर कैमरे में दिखा पाए, उधर देखिए अभी ही देखिए पानी आ गया है वहां पे। तो ये रोड के जो पानी है ना, ये रिश्ते रिश्ते इधर तक पहुंच जाएगा या इधर पहुंच सकता है, क्योंकि वो पानी काफी साल से। कुल मिला के ये है कि जब तक सीवर का काम नहीं होगा रोड नहीं बनना जो चाहिए। नमाजी हो गए, नमाजी लोग हो गए, वो यहाँ से निकलते हैं, या आम बच्चे हो गए, या पब्लिक निकलती है, तो यहाँ निकल नहीं सकते आप, आपके कपड़े खराब ही होने हैं। मेन इशू यहाँ पे सीवर का है। इस रोड से हमें ये परेशानी है। ये अगर डालना भी था तो प्रॉपर उससे डालती ना, सीवर वगैरह डाल के। अब ये यूज ही जाएगा, यूजलेस है। हमारे साथ अज्जू राजपूत है, इनके बारे में सब लोग आप जानते हैं, ये अमाद भाई के ही आदमी है। तो ये जो बात बोलेंगे ये तो मुझे यकीन है कि अमाद भाई के सपोर्ट में ही बोलेंगे, लेकिन चूंकि ये यही के लोकल है तो इस जगह को भी अच्छी तरह जानते हैं। अज्जू भाई, आपको इस काम में क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? देखिए शिबली भाई, पहले तो मैं आपके चैनल से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जो रोड है ओखला का मेन रोड है, और ये रोड अब्दुल फजल की तरफ भी जाता है, बटला हाउस की तरफ भी जाता है, और हमारे गांव में जितने ही गलियां हैं सब तरफ ये रोड जाता है। यहाँ पे अमानत भाई का सर्वे हुआ था, यहाँ गड्ढे हैं, पानी भरता है, सीवर लाइन पूरी टूटी पड़ी है अंदर से। तो अमानत भाई ने बोला था कि दीपावली के बाद 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हम प्रॉपर इस रोड को सीवर डालेंगे। यहाँ पे सीवर डालने के बाद प्रॉपर इस रोड को डालेंगे, और इस गांव वालों की मशवरा लेके, राय लेके, सबकी राय लेके, और इस रोड को हम डालेंगे। और अपनी तरफ से नहीं, जैसे गांव वाले और जैसे मार्केट वाले बोलेंगे उस हिसाब से हम काम को करेंगे। मैं आज दिन में यहाँ आया तो नाजिया दानिश यहाँ पे माल डलवा रही थी, माल यहाँ तक डला हुआ था, मेरी वीडियो है मेरे पास अभी पड़ी हुई। मैंने इनकी लेबर से पूछा, मैंने कहा ये कौन काम करा रहा है? कह रहे एमसीडी वाले काम करा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये तो विधायक जी का काम है, विधायक जी काम कराएंगे। कहने लगे नहीं, एमसीडी वाले हम ही सड़क बना रहे हैं। मैंने कहा सड़क तो 1 हफ्ते बाद टूट जाएगी ये, आप इतना पैसा जो गवर्नमेंट का पैसा है इसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने, जो इनके जेई थे या ठेकेदार थे, मैं जानता नहीं उन्हें, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि नहीं जी, नाजिया दानिश का ये आदेश है भाई कि मुझे यहाँ के नंबर लेने हैं, मतलब नंबर कमाने हैं। कूड़ा उठाने की जगह वो यहाँ पे जरा जरा से जो पैच है, इनको इन्होंने जरा सा माल डाल के वो यहाँ नंबर लेना चाह रही है। तो नंबर ऐसे थोड़ी नहीं मिलेंगे, ये तो जनता जानती है। अगर उन्हें बनाना होता है, विधायक का काम है, विधायक सीवर डालेगा, उसके ऊपर सड़क डालेगा, आपको डालने की जरूरत क्या थी यहाँ पे? ये है मैम। अच्छा अज्जू भाई, मुझे ये बताइए, आप इतने पुराने आदमी है यहाँ पे, ये सालों से ये रोड खराब है, जी जी। तो अगर ये काम विधायक का ही है या नाजिया ने ही जल्दी कर दिया, इन लोगों ने ये तेजी पहले क्यों नहीं दिखाई? देखिए जी, मैं ये आपका जो सवाल है इसका भी जवाब है मेरे पास। उसका जवाब ये है कि सबसे पहली बात, ये विधायक जी के हाथ में पूरी विधानसभा है, और पूरी विधानसभा के अंदर ऐसा नहीं है कि एक यही रोड है, और भी रोड है। आप बटलौर चले जाइए, आप खलीलुल्लाह मस्जिद की साइड चले जाइए, 20 फुटे पहलवान चौक हो गया, आपका ये नूरू नगर हो गया, आपका शाहीन बाग, तो हर जगह विधायक एक है, पूरे हर जगह को साथ ले नहीं सकता। अब इन्होंने क्या करा, जल्दबाजी करके नाजिया दानिश ने ये दिखाने की साबित करा कि जी ये रोड मैंने बना दी। यहाँ पे जब 1 हफ्ते बाद ये दोबारा टूटेगा तो ये नुकसान किसका है? सरकार का, पैसे का, मतलब हमारे जनता के पैसे का है। तो मेरा ये कहना है कि विधायक जो 1 हफ्ते बाद जब काम करना चाह रहे थे, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? मैं दिन में आया था तो मैंने नाजिया दानिश का फेसबुक पे इंटरव्यू देखा कि वो ये बोल रही है कि वो अपने बदमाश या अपने लोग भेज देते हैं। वो मैं ही हूँ, अज्जू राजपूत। मैं आया था यहाँ पे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हालांकि मैं बदमाश हूँ और ना मेरा कोई रोल है ऐसा बदमाशी का। नहीं, वैसे लग रहा होगा। मैंने यहाँ के ठेकेदार से बात करी, ठीक है, उनसे इज्जत से बात करी। मैंने कहा जी यहाँ पे पहले सीवर डलेगा और सीवर के बाद रोड डलेगा। तो उन्होंने, नाजिया दानिश ने बहुत बड़ा चढ़ा के बात बोली है विधायक के लिए। मेरे हिसाब से ये चीज गलत है, ये राजनीति गलत है।